इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान शिव प्रसन्न होकर मेरी माँ को वामांग आसन दिए, गदगद हो गई। अब ये प्रसंग कहता है कि कभी कभी पति पत्नी को सप्रेम बैठना चाहिए। काहे बदे? अरे कुछ राम चर्चा हो। जैसे कथा में कहीं कह दिए तो एक भाई बोले महाराज बैठते तो हम लोग भी हैं लेकिन झगड़ा बहुत जल्दी हो जाता है। देखो पति पत्नी का झगड़ा झगड़ा नहीं है, रगड़ा है। क्या है? रगड़ा। रगड़ा होना ही चाहिए। जो वयोवृद्ध लोग यहाँ विराज रहे हैं कथा में, पहले बुजुर्ग लोग माताओं के साथ बैठते नहीं थे, जीवन बीत जाता था, केवल इतनी ही बात होती है, सुन लू हा, माई देखती भी नहीं थी। हाँ, अब माई कहती थी तू सुन ला है, अरे वहां सुन ली है, बस होएगा। लेकिन थोड़ा हमारा संबंध आगे बढ़ा है तो बैठने का अभ्यास करिए। केवल जगत के लिए नहीं, थोड़ा भजन के लिए भी बैठने का अभ्यास करिए। थोड़ी देर बैठी हो, ये तो सब रहेगा हो, इसका कोई निश्चित समय नहीं है कब तक रहेगा, ये चलता रहेगा। मेरी मां पहुंची, बाबा गदगद हो गए। मां ने प्रश्न किया, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल गला गुणधाम, जोग ज्ञान प्रणत कल्प करुणा। प्रभु आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, सब जानने वाले हैं आप, सारी कलाओं गुणों के आप धाम हैं। धाम माने गांव है। योग ज्ञान वैराग्य के खजाना है बाबा। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, अरे जो मुंह पर प्रसन्न, मेरे पर प्रसन्न है जो, अरे जो क्यों, प्रसन्न रहना ही चाहिए। मेरा यहां एक सूत्र है, दो में से एक निश्चित हो जाए। ये मैं विगत वर्ष से लिया हूं। क्या निश्चित हो जाए? किस उम्र तक कमाना है अथवा तो कितना कमाना है जगत के लिए, और नहीं समुंदर का पेटा है तो फिर कमाते कमाते चले जाएंगे। जो कमाए हैं उसका सुख सपने में भी नहीं भोग पाएंगे। किस उम्र तक जगत का संग्रह करना है अथवा कितना संग्रह करना है। एक जैनाचार्य हैं, नाम तो स्मरण नहीं आता, टेलीविजन में उनकी कथा आती रहती। वो कह रहे थे, हमारे श्री अयोध्या जी के महाराज जी भी वही बात कह रहे थे। प्रातस्वड़ी पूज्य स्वामी वेदांत जी महाराज, जो अपना आश्रम में श्री राम वल्लभा कुंज, विगत जन्मोत्सव की कथा में बोले, देखो समय शरीर सब कुछ लगाकर जो जगत का सामान एकत्र कर रहे हो, यदि तुम इसका उपयोग उपभोग कर लेते हो तो भाग्यशाली हो, नहीं तो जो तुमने इकट्ठा किया वो सब कुछ देकर भी तुम्हारा जो समय है वो वापस आने वाला नहीं है। इसलिए मैं तो ये चाहूंगा कि हम आप सब प्रसन्न रहें, प्रसन्नता पूर्वक जीवन जिया जाए, प्रसन्नता पूर्वक रहा जाए, प्रसन्नता पूर्वक जगत के रस को लिया जाए।
अपने यहाँ रोने का कोई प्रोग्राम फिट नहीं होता। नहीं नहीं, रोना गाना अपना काम नहीं, रोना तो लीला है। प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहिए, टेंशन में रहिए नहीं। माँ ने कहा, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं, हे सुख के खजाना, मुझे आप अपने चरणों की दासी स्वीकारते हैं तो भगवान रघुनाथ जी की कथा सुनाकर मेरे अज्ञान का हरण करिए। जिसका निवास कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो दैन्यता क्यों सहे? जिसके घर में पारस मणि हो, वो दरिद्र क्यों हो? बाबा मुस्कुराए। मां ने अनुमति मान लिया और पूछने लगी, सुनिए प्रभु, जो परमार्थ तत्ववेत्ता मुनि लोग हैं, राम जी को ब्रह्म आदि अंत से हीन ऐसा कहते हैं। शेष नारायण, सरस्वती जी, वेद पुराण सब नाना विधि श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान करते हैं, और आप दिन रात राम 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 आदर पूर्वक जप करते हैं। ये राम जी अयोध्या के राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं अथवा कोई और हैं? ये प्रश्न है। जो प्रश्न भरद्वाज जी का था, वही प्रश्न मां भगवती पार्वती जी का भी है। राम सो द्रिपति सुत अलख गति को। राम जी अयोध्या के महाराज के पुत्र ही राम हैं अथवा कोई और अलख न दिखने वाले, आदि अंत से हीन, विभू तत्व। अरे जो नृपतनयत ब्रह्म किम नारि विरह मति, देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमत बोधि अति मोह। यदि राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? सज्जन का स्वभाव सज्जन का ही रहेगा, चाहे काट डालिए। दुर्जन का स्वभाव दुर्जन का रहेगा, चाहे उसको काट डालिए। स्वभाव नहीं। अरे महाराज कोनो उपाय हो? हाँ उपाय है। का तो सत्संग करो। कतना करें? जब तक जियो तब तक राम रस पियो। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें भी 60 का सुधार तो संभव है, खल का नहीं। मानस में पंक्ति है, खलबू करई भल पाई सुसंगो, खलबू करई भल पाई सुसंगो, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो, मिटई न मलिन स्वभाव मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो।
अर्थ क्या है? खलवु करई भल, कब? पाई सुसंगु। अच्छे लोगों का संग पाकर दुष्ट व्यक्ति भी भल व्यवहार करने लगता है, लेकिन उसका जो मलिन स्वभाव है वो मिटता नहीं है। जब मौका मिलेगा, हमारे यहाँ एक कैमरामैन आए थे भाई, तो हमने उनसे पूछा कि आप कोई नशा तो नहीं करते हो? तो बोले नहीं। और मैं समझ गया कि आदमी सिगरेट पीता होगा, क्योंकि सिगरेट पीने वालों का जो होठ होता है वो अपना रंग बदल लेता है। तो मैंने लगाया अपना CID प्यारे, मैं तो एक अद्भुत हूं भैया। हाँ, कहीं के सुनाऊं नहीं तो पकड़ के दिखाऊं। और CID ने आजकल तो कैमरा चला है, लोग फोटो खींच लेते हैं मोबाइल से। सावधान रहिए हर घड़ी। खींचा, वो आदमी एक साथ 3-4 सिगरेट लगाए, खींचा। अरे भाई, तो जिसने फोटो खींचा बोले एक एक करके पीते, तो बोला जो गैप रहा 3 घंटा उसको पूरा कर रहा हूं। मिटइन मलिन स्वभाव, स्वभाव मित्रों माताओं जन्म जन्मांतर के हमारे किए गए क्रियमाण कर्म से निर्माण होता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।